बहुत समय से मैंने इस चैनल पे कोई भी हॉरर सीरीज या फिर किसी चीज़ के ऊपर बात। साला कौन है बे? आई कैन सी यू वाला म्यूजिक लगाने वाला। बहुत देर हो गया है, 2012 का यूट्यूब नहीं है। खैर मैं कह रहा था, मैंने इस चैनल पे कोई सी भी हॉरर चीज़ों के ऊपर बात नहीं करी, पर लेकिन एक तरह से मैंने एक चीज़ें देखी हैं कि जो 2023 में मूवीज़ आई हैं वो इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं थी, पर लेकिन जो एनिमे के सिनेरियो में जो मूवीज़ आती हैं या सीरीज़ आती हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं। पर लेकिन ठीक इसका दूसरा सिनेरियो देखें कि क्या हो अपने डीबीसी जो कैरेक्टर्स हैं वो इस सिनेरियो में रहें या फिर अपने गोकू वजीटा वगैरह कैरेक्टर्स अपने इस सिनेरियो में रहें तो क्या होता है। जी हाँ, मैं एक ड्रैगन बॉल के हॉरर सीरीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ जो एक चैनल चला रहा है जो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्टोरी प्रोवाइड कर रहा है। मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते, तो यही आइडिया आया था मेरे को इस पे वीडियो बनाने का। तो दरअसल इस बंदे का नाम है केन जोमाटो। अगर गलत प्रोनाउंस किया सॉरी, पर लेकिन इस बंदे का नाम यही है। इस चैनल का मतलब या फिर इसे इंस्टाग्राम चैनल या इसके हर एक हैंडल्स पे वीडियोस आती हैं इसके रिलेटेड। तो दरअसल एक तरह से ड्रैगन बॉल के हॉरर सीरीज बनाता है, मंडेला कैटलॉग से इंस्पायर्ड है। अगर आपको मंडेला कैटलॉग नहीं पता, If you see another person that looks identical to you, run away and hide. If you see a person that has a biologically impossible characteristic, run away and hide. If one manages to break into your home, refrain from any kind of communication or contact with the threat. These intelligent life forms utilize elements of psychological warfare to take advantage of their victims. While we heavily discourage any form of contact or communication with an alternate, we make exceptions for attempts at executing them yourself. पिछली वाली वीडियो में आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से मंडेला कैटलॉग में अल्टरनेट से एक प्लेस करते हैं और किस तरह से उनको हरा सकते हैं, पर लेकिन एक तरह से नहीं बताया कि ये फ्रेम कि उनको मारना इम्पॉसिबल है इस यूनिवर्स में। दरअसल इस तरह से स्टोरीज की चलती है और क्या हो अगर व्हाट इफ की ड्रैगन बॉल जी में ये कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हों और वो डीबीसी फाइटर्स के पीछे पड़ जाएं। तो इस तरह सिनेरियो बता रखा है। तो इसकी पहली वीडियोस तो 2 वीडियोस दरअसल ऐसे ही बना दी थी क्रिएटर ने ताकि वो इस तरह से ट्रेंड पे चल सके, पर लेकिन जो इसकी पहली वीडियो जो स्टार्टिंग वाली चीज़ होती है वो इसके रूल्स एक्सप्लेन करती है। तो इसके रूल्स एक्सप्लेन वो करेंगे और इसका रूल सिर्फ एक ही है कि वो लोग फन चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सीरीज़ अभी जस्ट शुरू हुई है जिसका लोअर अभी सेटअप हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी कहानी थोड़ी सी अनस्टेबल नज़र आती है। पर लेकिन यहाँ पे इनका गोल थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाता है जब इसके अंत पहुँचते हैं इसकी कहानी पे जहाँ पे सीरीज़ एंड हुई है। 2 वीडियोस को इग्नोर करते हुए ये सबसे पहली वीडियो है जो हमें दिखी थी जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थी और इसी को लोअर को सेटअप करती है। You see another person that looks identical to you, run away and hide. काफ़ी सेम सिनेरियो हुआ है बुल्मा के साथ, उसको अपनी अल्टरनेट साइड काट हुआ। दरअसल ये अल्टरनेट बिल्कुल जानी पहचानी है, उसका यंगर फॉर्म ही है अल्टरनेट, और जिस तरह से साइकोलॉजिकली खेलता है बंदों के साथ जिसकी वजह से यहाँ पे बुल्मा पे अटैक हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी और जिसकी वजह से यहाँ पे उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। You see another person that looks identical to you, run away and hide. काफ़ी ज़्यादा सेम इनकाउंटर यहाँ पे सेल के साथ हुआ है जहाँ पे उसका सेल मैक्स वाला अल्टरनेट मिला है जहाँ पे उस पर अटैक कर दिया था, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं उसको खाने की कोशिश करेगा और यहीं पे वीडियो एंड हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पे दरअसल बहुत ज़्यादा क्रीपी सिनेरियो बन जाता है कि अल्टरनेट्स किसी भी तरीके का रूप ले सकते हैं और किसी तरीके से भी फॉर्म में आ सकते हैं और आपके खाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सेम सिनेरियो जो डीवीजी के विलन्स करते हैं, ठीक यहाँ पे अल्टरनेट्स भी वही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ समझ में नहीं आ पा रहा कि क्या हो रहा है। आगे चल के हमें इसके और ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे। You see another person that looks identical to you, run away and hide.
सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीपी सिनेरियो बन जाता है वेजिटा के लिए भी। यहाँ पे उसको यहाँ पे वही पीसीएस साउंड सुनाई देती है जो उसमें एडमेंडेलिया में सुनाई देती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वेजिटा को एक तरह से पर्पल फॉर्म में जाते हुए देखते हैं जिसके डर जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके पीछे बिग वेजिटा खड़ा होता है। यहाँ पे जो वेजिटा है वो अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आके उस पर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो अल्टरनेट होता है इसकी पावर को ऑफ कर देता है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने बताया था किस तरह से वो तुम्हारी पावर्स को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बेबी वेजिटा का अल्टरनेट है उसकी पावर सोख के वहाँ पे उसकी पूरी वो उसके घर को उड़ा देता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वेजिटा घायल हुआ मिलता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वेजिटा है अपने ही अल्टरनेट्स को देखता है जो दरअसल वो खुद है, और उसका बाप भी वहाँ पे उसका अल्टरनेट बन के बैठा है क्योंकि वो बहुत बहुत सिमिलर लगते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वही उस बैक वीडियो में जाते हैं जहाँ पे बुल्मा का अल्टरनेट हुआ था, और प्रॉबेबली यहाँ पे बुल्मा मर चुकी है क्योंकि उसकी आकार में आग लग चुकी है। और हम यहाँ पे हाथ आता हुआ देख सकते हैं जहाँ पे वो अल्टरनेट निकलता है जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी मौत हुई थी बुल्मा की। और हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से उसको ऑब्जॉर्व करके ऐसा बन गया है। तो उसके बाद यहाँ वेजिटा को हम देखते हैं कि रियलाइज़ करते हुए कि बुल्मा मर चुकी है और इन अल्टरनेट्स क्रीचर्स की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, और यहाँ पे क्रिएटर ने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि वेजिटा मरा नहीं है। दरअसल वो वहाँ से भाग गया था बिना अपनी की एनर्जीज़ को शो करे, यहाँ पे उड़ भी नहीं सकता था, यानी कि वो भागा है, सिर्फ दौड़ा है और वो वहाँ से चला गया है। सो आप लोग सोच रहे होगे कि अल्टरनेट्स ये वगैरह कैसे कर रहे हैं कि उनकी पावर्स को सोख ले रहे हैं और उनको बिल्कुल अटैक करने का चांस नहीं दे रहे थे। तो इसका आंसर क्रिएटर ने खुद दे दिया एक वीडियो अपलोड करते हुए। I am you. You are me. You complete me. सो ये कहानी टेक प्लेस करती है डेड जोन मूवी के बाद। दरअसल अगर आपने डेड जोन की मूवी नहीं देखी तो दरअसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनेरियो बन जाता है। तो पील ऑफ वापस आ चुका है एक अल्टरनेट बनकर। दरअसल उसके पास अल्टरनेट्स वाली पावर्स आ गई थी। दरअसल उसको कैप्चर कर लिया था क्योंकि वो इमॉर्टल था, जिसकी वजह से हराना इम्पॉसिबल था। अगर आपने डेड जोन की मूवी देखी है तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट कर लिए, तब आपको ये समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कामी को देखते हैं रिलैक्स करते हुए। फिर उसके बाद उसको कुछ पीछे सेंस होता है उसके, और वो दरअसल और कोई नहीं, दरअसल डीमन किंग पिकलो होता है। दरअसल डीमन किंग पिकलो भी नहीं होता, दरअसल वो इसका अल्टरनेट होता है जो पील ऑफ ही होता है। वो उसके चेंबर से बाहर आ चुका है जहाँ पे उसको कैप्चर किया था, जिसकी वजह से वो थ्रेड बन चुका है पूरी तरह से, और उसके पास अल्टरनेट्स वाली पावर्स भी है। और जिसकी वजह से यहाँ पे उसको बोलता है कि तुम कौन हो, और वो बोलता है कि तुम मैं हूँ और तुम ही मेरे को कंप्लीट करोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे तुरंत उसकी की एनर्जीज निकालने लग जाता है। उसकी पूरी आत्मा वहाँ पे उसको निकाल के वो खुद के अंदर समा लेता है, और उसके बाद वो खुद वहाँ पे कामी बन जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे करंट टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ पे पिकलो कामी से फ्यूज़ हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पे पिकलो के अंदर ऑलरेडी एक अल्टरनेट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर बन जाता है, जिसकी वजह से डीबीजी के जो फाइटर्स हैं उनको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा पिकलो के द्वारा भी। दरअसल यहाँ पे जो पिकलो है वो दरअसल थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर लेगा, पर लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल खो भी सकता है अपना। You see another person that looks identical to you, run away and hide.
फिर उसके बाद हमें सन फैमिलीज़ को दिखाया जाता है इस वाले एपिसोड में, जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे, गोकू, गोटेन और ट्रंक्स। यहाँ पे उसकी माँ भी होती है, खाना बना रही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे वही वाला एक साउंड सुनते हैं कि इफ़ यू सी अनदर पर्सन रन अवे एंड हाइड। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ हम नोटिस करते हैं कि कुछ ज़्यादा ही वो ग्लो बढ़ जाता है, यानी कि गोकू की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी जो एनर्जी है वो अल्टरनेट्स को इतना अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रीन ग्लो होने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें पिकलो दिखता है जो बोलता है सन रन अवे। उसका पूरा डिज़ाइन चेंज हो चुका है, उसका पूरा आधा फेस अल्टरनेट बन चुका है, उसका आधा फेस पिकलो बन चुका है, तो यानी कि यहाँ पे बहुत से थ्रेड बन चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे गोकू सबको लेके इंसिडेंट ट्रांसमिशन करके मास्टर रोशी के घर के पास छोड़ देता है चीची और गोटेन और ट्रंक्स को। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही जाने वाले तो चीची उसकी चिंता करने लग जाती है। फिर उसके बाद गोकू यहाँ पे दिलासा देता है कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद वहाँ से जैसे ही वो जा रहा होता है तो सेंस करता है कुछ, और उसे अपनी ही की सेंस होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो चिंता होने लग जाती है। फिर उसके बाद तुरंत वहाँ से वो चला जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उसकी माँ को शांत करा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक गोटेन के पीछे कोई हाथ रखता है। फिर उसके बाद वो भी डर जाता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम पीछे देखते हैं कि जो गीने का जो अल्टरनेट है वहाँ पे आ चुका है। गीने दरअसल गोकू की माँ होती है। दरअसल इस तरह सिनेरियो दिखाया गया है कि गीने और गोटेन के बाल सेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे चीची गीने के एक पंच मारती थी, अपने ही सासू माँ के पंच मार दिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रंक्स बिना सोचे समझे उसके ऊपर सुपर सेन वाला 2 बन के ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गीने का अल्टरनेट मर जाता है। गीने का अल्टरनेट इसलिए मर जाता है क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी मौत वहीं पे हो जाती है, जिसकी वजह से चीची और गोटेन और ट्रंक्स बच जाते हैं। फिर उसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसकी एनर्जी सेंस हुई थी। फिर उसके बाद वो सराउंडिंग देखता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो रखा है। फिर उसके बाद यहाँ बिजली कड़कती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक ब्लैक वॉइड बन जाता है बिल्कुल डेड जोन के जैसे, और उसके बाद ये होता है। You see another person identical to you. You. Run away, hide. सो हम बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से देखते हैं उस वर्ल्ड में। दरअसल बहुत सारे अल्टरनेट आ जाते हैं गोकू के, जहाँ पे गोकू ब्लैक, टर्लेस, और यहाँ पे गोकू एक और का फॉर्म यहाँ पे ले लेता है जो पता नहीं मेरे को कौन सा था, पर यहाँ पे फिर हमें बॉर्डॉग दिखता है। फिर उसके बाद ही तुरंत हमें यहाँ पे गोकू की यादें दिखाई जाती है जहाँ पे उसके फादर देखते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे तुरंत 3 अल्टरनेट देखते हैं जो दरअसल गोटेन और गोकू जूनियर और गोकू जूनियर का एक और वेरिएंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे गोटेन को उसकी यादों में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उसकी शेप ले लिया उसने। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। फिर उसके बाद में गॉब्लिन जैसा दिखने वाला बंदा वो सब कुछ हंसता रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे गोकू उसको छोड़ के एक तरह से तगड़ा सा उसको पंच देता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा दर्द होता है। फिर उसके बाद पीछे जाता है थोड़ा और पूरे से रोटेट करके हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे गोकू समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम पूरा ऑल आउट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोकू ब्लैक को वो जानता है और किस तरह से वो खतरनाक है अगर इस तरह से अल्टरनेट बन के आया है, जिसकी वजह से वो अल्टरनेट स्टिक में चला जाता है। सो हम यहाँ पे देखते हैं गोकू का जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो बंद हो जाता है, बिल्कुल सेम यहाँ पे वजीटा के जैसे, जहाँ पे उसका अल्ट्रा ईगो बंद हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं गोकू शॉक हो जाता है थोड़ा सा ये सब कुछ देखने। फिर उसके बाद यहाँ पे टर्लेस को देखते हैं एक तरह से रेडी होते हुए उस पर अटैक करने के लिए। उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑफ हो चुका है, पूरा टीम वर्क के साथ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ब्रूटल वे में गोकू के चेस्ट पे स्लैश देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रूटली अटैक कर रहे हैं गोकू पे, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका सिनेरियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब लगता हुआ नजर आ रहा है।
यानी कि यहाँ पे बिल्कुल हम डेड जोन का यहाँ पे रूल अप्लाई होते देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे गोकू यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं ले पा रहा किसी भी फॉर्म्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके लिए बहुत सी सिचुएशन ख़राब हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो गोटेन होता है यहाँ पे हंस के उसके पास जाता है, उसके पीठ पे एक मुक्का मारता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कई सारे और जूनियर गोकूस को देखते हैं उस पर अटैक करते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे वो अटैक करते हुए ये बात अपने मन में पूछ रहा होता है कि क्या हो रहा है ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पे वो जैसे तैसे अपने मन को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि जल्दी से तुम्हें हटना होगा, हटना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो हटता है वो दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं अल्टरनेट, और वहाँ पे जाकर दूर जाके करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गोटेन को हंसते हुए देखते हैं, वो वहाँ से चला जाता है। सो अभी एक सीरीज़ थोड़ी सी हॉरिफाइंग होती हुई नज़र आती है। यहाँ पे हम देखते हैं गोकू जैसे की ब्लास्ट करने ही जा रहा होता है कामेहामेहा, तो यहाँ पे उसका हाथ चबा लेता है उसका अल्टरनेट। फिर उसके बाद यहाँ पे गोकू तड़पता हुआ देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गोकू जैसे तैसे खुद को संभालता है। फिर उसके बाद सारी एनर्जीज को लगा के चिल्ला के उस अल्टरनेट पूरा का पूरा कामेहामेहा एक हाथ से छोड़ के उसको मार देता है। यहाँ पे अल्टरनेट को मार दिया गया, गोकू ने एक अल्टरनेट को मार दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं उसको नीचे गिरता है, उसके दांत अभी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेट के उसके हाथ में लगे हुए हैं। तो किस तरह से वो गोकू अभी भी तड़प में है, और जिसकी वजह से अभी भी उसके ऊपर 6 अल्टरनेट और ज़्यादा एक्टिव हैं और कुछ भी कर सकते हैं उसका। ओहो! तो इस सीरीज़ ने पूरी तरह से कन्फर्म कर दी कि रोज़े यहाँ पे उसकी पावर ले सकता है रोज़ का अल्टरनेट, और यहाँ पे उसकी पावर ले भी लेता है, पर ब्लू लेता है। पर लेकिन यहाँ पे रोज़े बंदा तो अच्छा लगता है, पर लेकिन यहाँ पे सेंस भी बनाती है इस बात कि वो ज़ामाज़ूनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे रोज़े कहता है उसका अल्टरनेट वर्जन कि तुम मैं हूँ, अब तुम ही हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे गोकू यहाँ पे कहता है कि इस तरह से अंत नहीं हो सकता, और जिसकी वजह से उसके बाद यहाँ पे तुरंत वो निम्बस को बुलाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अल्टरनेट होता है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे गोकू यहाँ पे निम्बस का यूज़ करके यहाँ से भाग जाता है। फिर उसका अल्टरनेट बोलता है जहाँ भागना है भाग लो, पर लेकिन तुम मुझसे छुप नहीं सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे गोकू को दिखाया जाता है वो निम्बस फोड़ते हुए जाता है, पिक्लो से कहता है कि तुम्हें सुन रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखना गोहान का। अब दरअसल यहाँ पे जो सीरीज़ है यहाँ पे आगे और ज़्यादा कंटिन्यू हुई है गोहान की स्टोरी पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं और ज़्यादा बनाने लगा तो ये 20 मिनट की जगह 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी। सो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट से जरूर बताइए। एक्सपेरिमेंट था एक हॉरर सीरीज़ से रिलेटेड, तो अगर आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू करो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने अल्टरनेट से बच के रहिए।